हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल न्यू एसएससी स्टडी में। आज की क्लास में सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि आप लोगों को पता होगा कि साधारण ब्याज क्या होता। किसी राशि पर किसी समय में किसी दर से लगाया गया ब्याज साधारण ब्याज होता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता, जो मूलधन पर, उसमें साधारण ब्याज पर मूलधन पर ब्याज मिलता था, लेकिन इसमें क्या होता है, मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही है और जो ब्याज होता है उस पर भी अगले महीने ब्याज मिलता है। जैसे फॉर्मूला है इसका, ए बराबर पी 1+r/100 ये क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ए माइनस पी, यानी कि जो मूलधन मिश्रधन है जो उसमें से मूलधन को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। साधारण ब्याज में क्या होता था, थोड़ा सा देख लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता था, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। लेकिन इसमें क्या होता है, जो ब्याज मिलता है उस पर भी ब्याज मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, इसमें एक चक्रवृद्धि ब्याज का एक फॉर्मूला और होता है। वो क्या होता है, अभी जो समय है वो क्या है, ऐसे संख्या में पूर्णांक में दिया, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष। अगर समय सही बटाव में हो यानी कि भिन्न में हो तो कैसे निकालते, उसका फॉर्मूला होता है ए बराबर पी 1+r/100 की पावर टी इंटू 1+RT/100। क्या होता, 1+RT/100। कैसा भी कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल हो, चक्रवृद्धि ब्याज का सिर्फ क्या, ये तीनों फॉर्मूला याद करना तो कैसा भी सवाल हो सॉल्व कर सकते हैं। एक ये मिश्रधन बराबर जे वाला, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी, और ये मिश्रधन बराबर अगर जब भी भिन्न में समय दिया हो तो क्या होता, 1+r/100 की पावर टी गुणे 1+RT/100। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला सवाल है, दिया है मूलधन 1000 रुपये है, दर बराबर 10% और समय है 2 वर्ष। मूलधन दिया है 1000 रुपये, दर 10%, समय बराबर 2 वर्ष। इसमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल, यानी कि पी को क्या बोलते, मूलधन को पी, और जो मिश्र चक्रवृद्धि ब्याज निकालते ये क्या होता है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला होता है ए बराबर पी 1+r/100 की पावर टी। टी मतलब समय, पी मतलब मूलधन, आर का मतलब दर, ए का मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो पहले मिश्रधन निकालते हैं उसके बाद ब्याज निकालते हैं। तो क्या होता, पी का मान कितना है 1000, 1+r का मान कितना दिया 10/100 पावर टी। टी का मतलब समय, समय कितना है 2 वर्ष। सॉल्व करेंगे, 1000 गुणे बिंदी से इसको 1 0 कट जाएगा, कितना बचा 10, एकम 10 और 1 11/10। कितनी पावर है 2, तो कितनी बार लिखेंगे 2 बार। कितना आया, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, कितना बचा 10 गुणे 11 गुणे 11 यानी कि 121।
1210। ये क्या आया? मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो मिश्र धन होता है उसमें से मूलधन घटा देते हैं। तो मिश्र धन कितना है? 1210 माइनस मूलधन क्या है? 1000 बराबर कितना आया? 210 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? 210 रुपये। अगला सवाल है 20,000 रुपये का 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज होगा। मूलधन कितना है? 20,000। फॉर्मूला सेम वही रहेगा, ए बराबर P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। कितना है? P का मान 20,000 मूलधन 1 प्लस आर का मान दर, यानी दर कितना है? 10/100 पावर 2। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 20,000 गुणे 10 से कम 10 और 1 11/10। कितनी है? पावर 2। तो कितनी बार लिखेंगे इसको? 2 बार। दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल। कितना आया? 200 गुणे इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा? 121। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 जीरो और 121 2 4 2। कितना आया? 24,200। ये क्या है? मिश्र धन। तो मूल ब्याज निकालना तो कितना आएगा? मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। तो 24,200 माइनस 20,000 कितना आया? 4,200। कितना आया ये ब्याज? रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज का आया 4200 रुपये। अगला सवाल है 5,000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सिंपल सा सवाल है, सेम वही फॉर्मूला। 5,000 मूलधन ए बराबर मूलधन कितना है? 5,000 1 प्लस आर, यानी कि दर कितना है? 10/100 पावर कितना है? 3। समय कितना है? 3 वर्ष। कितना आया? 5,000 गुणे एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल 11/10। कितनी पावर है? 3। तो कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। कितना आया? 1 2 3। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। 5 गुणे 11 का गुणा 3 बार करेंगे कितना आएगा? 1331। इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5 15 5 15 1 16 5 1 6,655। कितना आया ये? मिश्र धन बराबर आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता? ए माइनस पी, यानी कि मूलधन माइनस मिश्र धन माइनस मूलधन। तो इसमें से घटा देंगे कितना? 5,000। कितना आएगा? 1,655 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? 1,655 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन 1,200 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज दर से एक सही 1/वर्षों यानी कि 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज छमाही संयोजित हो। तो क्या है? दर दे रखी क्या? वार्षिक, लेकिन क्या कह रहा है? छमाही, यानी कि हर 6 महीने में उसको जोड़ा जा रहा है। तो हर 6 महीने पर ब्याज मिलेगा। तो क्या होगा? वर्ष को क्या करेंगे? जब भी छमाही दर क्या हो? वार्षिक हो। अगर छमाही पूछा जाए तो क्या करते? जो दर होती उसमें क्या करते? 2 से भाग करते हैं और समय में 2 से गुणा करते हैं। और अगर तिमाही पूछी जाए, तिमाही ब्याज पूछा जाए और दर क्या हो? वार्षिक, तो दर में 4 से भाग करते हैं और समय में 4 से गुणा करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मूलधन कितना रहेगा? 1,200। दर कितनी है? 20%, लेकिन क्या है? छमाही, तो कितना हो जाएगा? 10। 1 प्लस 10/100 की पावर कितना आएगा? समय कितना है? 1 सही 1/2 वर्ष। तो इसमें 1 सही 1/2 वर्ष, यानी कि 2 एकम 2 1 3/2। लेकिन क्या पूछा? छमाही, तो इसमें क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे।
कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आया 3। तो पावर में कितना होगा 3। ए बराबर कितना होगा 1200। एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल, 10 एकम 10 और 1 11 गुणा 11/10 की पावर कितनी है 3। तो कितनी बार गुणा होगा 3 बार। इसको सॉल्व करेंगे, एक बिंदी से एक बिंदी, एक बिंदी से एक बिंदी, कितना आया 2 6 12। इसको इतना ही बना रहने दो और इसमें 10 से भाग कर देना। तो कितना आएगा, इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, कितना आया 1597 2/10। 10 से भाग देंगे इसमें तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा 1597.2 1597.2। क्या आया जी मिश्रधन। मूलधन कितना दे रखा 1200। तो इसमें से क्या करेंगे 1597.2, इसमें से 1200 घटा देंगे तो कितना आएगा 397.2 रुपये। कितना आया चक्रवृद्धि ब्याज 397.2 रुपये। अगला क्वेश्चन है 2000 रुपये की राशि पर 10% की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 3 वर्ष के बाद का अंतर क्या होगा। क्या पूछा इसमें चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच। तो पहले इसमें साधारण ब्याज निकालेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन यानी कि 2000 गुणे दर कितना है 10%, समय कितना है 3 वर्ष बटे 100, कितना आया 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल, कितना आया 20 गुणे 10 गुणे 3। इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20 30 60 और एक बिंदी 600 रुपये। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आया 600 रुपये। अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है ए बराबर P1 + R/100 की पावर T। कितना आएगा P का मान कितना है 2000 रुपये, 1 + R का मान 10/100 पावर 3, कितना आया 2000 गुणे एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएगी, 10 का गुणा इसमें करेंगे, 10 एकम 10 और 1 11/10, कितनी है पावर 3। तो कितनी बार लिखेंगे 3 बार। अब क्या करेंगे जी 3 बिंदी से 3 बिंदी कैंसिल, कितना आया इन सब का गुणा करेंगे और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 गुणे 1331 बराबर 2662। मिश्रधन कितना आया 2662। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो इसमें से क्या करेंगे 2000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 662 रुपये। ये क्या आया चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 662 रुपये। साधारण ब्याज कितना आया 600 रुपये। लेकिन पूछा क्या गया है इन दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आया 662 में से 600 को घटा देंगे, कितना बचेगा 62 रुपये। कितना आया 62 रुपये। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12,000 रुपये का एक सही 1/2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अभी पहला इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, जो समय था सही बटा में था, तो क्या था उसमें दर वार्षिक थी लेकिन ब्याज छमाही पूछा था। लेकिन इसमें क्या वार्षिक दर है लेकिन ब्याज क्या पूछा वार्षिक ही पूछा। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, E बराबर P1 + R/100 की पावर T गुणे 1 + RT/100। ये R क्या है दर है, T क्या है समय। तो इसमें दो कैसे रखते हैं, टी ए भी है टी ए है, तो कैसे रखते हैं
P बराबर 12,000 गुणे 1 प्लस R कितना है 20/100 पावर T। अब समय कैसे रखना है, समय क्या है 1 सही 1/2, तो इसमें समय क्या आएगा, जो पूर्ण वर्ष है, एक क्या है पूर्ण वर्ष है तो 1 आ जाएगा, गुणे 1 प्लस R, R कितना है 20 बटे गुणे कितना है समय, जो अब क्या बचा जी भिन्न में है जो इसको लिखेंगे, कितना है 1/2, 1/2 बटे में कितना है 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12,000 इससे इसको काटेंगे कितनी बार 5 बार, 1 कितना आया 5, 1 प्लस 1/5 पावर 1 है तो कुछ नहीं आएगा, गुणे 1 प्लस इसको काटेंगे तो कितनी बार बिंदी 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 1/10, 12,000 गुणे 5 एकम 5 और 1 6/5 गुणे 10 एकम 10 और 11/10, बिंदी से बिंदी कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 240 गुणे 6 गुणे 11। अब इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15,840, कितना आया 15,840। ये क्या है चक्रवृद्धि मिश्र धन, लेकिन पूछा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, तो कैसे निकालते हैं 15,840 में से 12,000 यानी कि मूलधन को घटा देंगे, कितना आया 0,483, 3,840 रुपये। कितना ब्याज आया 3,000 सिर्फ 840 रुपये। इसमें सिर्फ ध्यान क्या करना है कि जो समय है इसकी जो पावर में इसको जो पूर्णांक जो संख्या है उसको लिखेंगे, और इसमें जो समय है टी इसमें जो बटा में है उसको लिखेंगे। कब, जब समय वार्षिक दिया हो दर और ब्याज भी वार्षिक पूछे। अगर तिमाही या छमाही पूछते हैं तो पिछले सवाल में बताया गया वैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।